बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद सिर्फ ज़िक्र नहीं, एक रूहानी सफ़र है। कभी आपने ये सोचा कि दरूद पाक सिर्फ एक विर्द नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान दोनों जहानों का एक नूर है। दरूद वो अमल है जो ज़मीन पर होता है और साथ ही अर्श पर भी गूंजता है, क्योंकि दरूद वाहिद एक ऐसा अमल है जो ज़मीन पर बैठे एक आजिज़ बंदे की ज़ुबान से निकलता है, लेकिन उसकी गूंज अर्श इलाही तक जा पहुँचती है। फरिश्ते उसे अपने परों पर उठाकर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक ले जाते हैं और वहीं से रहमत बनकर फिर वापस पलटता है। दरूद वो रिश्ता है जो फर्श वालों को अर्श वाले से जोड़ देता है। ये वो इबादत है जो वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। इसमें फ़कत लफ्ज़ नहीं, नूर ही नूर है। ऐसा नूर जो आपके दिल को भी रोशन करता है और आपकी तकदीर को भी। दरूद पढ़ने वाला शख्स हरगिज़ तन्हा नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे हल्के में शामिल हो जाता है जिसमें रब ताला खुद और उसके फरिश्ते शामिल होते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो भी इस लम्हे उस बंदे की तरफ हो जाती है। ये अमल इंसान को वैसा ही बुलंद कर देता है जैसे किसी गुनाहगार पर रहमत की बारिश बरस जाए और वो लम्हों में नेकियों की बारिश में भीग जाए। दरूद एक ऐसा अमल है जो तकदीर का रुख मोड़ देता है। जब दरूद पढ़ा जाता है ना, तो वो सिर्फ सुनने में नहीं आता बल्कि असर करने लगता है उन चीजों पर भी जो आंख से जाहिर नहीं आती। आपके नसीब पर भी, आपकी तकदीर पर भी, आपकी आने वाली जिंदगी पर भी दरूद पाक असर रखता है। ये वो वाहिद अमल है जिसे पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाला इंसान उस मकाम तक पहुंच जाता है कि उसको फिर रब से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर रब करीम की ऐसी अनायत होती है कि रब फिर खुद उसे बगैर कहे बगैर मांगे अता कर देता है। सुभान अल्लाह। अहले मार्फत कहते हैं कि दरूद मांगा नहीं जाता, दरूद पढ़ा जाता है, और जो दरूद पढ़ता है ना, रब उसके मांगने से पहले ही उसे अता कर देता है। और यही दरूद पाक की सबसे बड़ी पहचान है कि ये सिर्फ दुआ नहीं, अता की कुंजी है। ये सिर्फ कलमात नहीं बल्कि एक ऐसा नूर है जो आपके गिरदहार बला से हिफाजत की एक दीवार खींच देता है, जिसकी बरकत से ऐसे काम बनते हैं जो बरसों की मेहनत से भी नहीं बनते, जिसे लोग किस्मत कहते हैं, मगर हकीकत में वो दरूद का करम होता है। दरूद न सिर्फ जुबान को मुअत्तर करता है बल्कि दिल को वो पाकीज़गी अता करता है जिससे गुनाहों की स्याही धुलने लगती है, रूह हल्की हो जाती है और दिल ऐसा सुकून पाता है जैसे बरसों बाद कोई अपने घर लौट आए। पर कभी कभी जब इंसान अपनी दुआओं से थक जाता है, अपनी कोशिशों से मायूस हो जाता है और फिर अपनी तकदीर से शिकवा करने लगता है, अल्लाह से फिर शिकायतें करना लगता है, तब लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका हो, लेकिन तब भी एक रास्ता बाकी बचता है और वो रास्ता होता है दरूद पाक का। क्योंकि दरूद पाक जो टूटे दिलों की मुरम्मत करता है, बंद किस्मतों के ताले खोलता है और उदास चेहरों पर रोशनी ले आता है। और दरूद पाक का दर वो दर है जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो दरूद पाक के दर पर आ गया ना, उसके लिए शफात का वादा है और बरकतों की बारिश है। रब करीम की खास नजर करम है। ये वो दर है जहाँ आंसू समेटे जाते हैं, जहाँ मांगा गया अता हो जाता है, जहाँ देर नहीं लगती, क्योंकि वहाँ नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाता है। जब दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची हो और लबों पर भी नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी रहे, तो यकीन मजबूत हो, आंसू जारी हो, हाथ उठे हों, तो ऐसे मांगने वाले जब मांगते हैं ना, तो दूसरी तरफ रब पहले से मुंतजिर रहता है। तब कामयाबी यकीनी है और ये वो रास्ता है जिसमें कोई रुकावट नहीं आती। सुभान अल्लाह। तब फरिश्ते आपके दरूद को अल्लाह के अर्श तक पहुंचाए रहते हैं। और आप क्या जानना चाहते हैं? यही ना कि जो बंदा बार बार दरूद पाक पढ़ता रहता हो, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसको पहचान लेंगे? जी हाँ, क्योंकि दरूद पढ़ने वाले के चेहरे पर नूर की एक ऐसी अलग चमक होती है जो उसे हजारों में भी मुमताज कर देती है। तो आइए आज हम भी इस अमल को अपनी जिंदगी का मरकज बना ले, अपने दिन और रात दरूद पाक से रोशन करें, अपने आप को, अपने वक्त को अपनी दुनिया से निकाल कर रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ करें, क्योंकि यकीन जानिए ये अमल हमारी जिंदगी बदल देगा और आखिरत में निजात का वसीला भी बन जाएगा। क्योंकि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ा और सच्चे जज्बे ईमान और यकीन के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कायम रखा, अल्लाह उससे नाराज नहीं हो सकता, उस पर अपनी रहमतें जरूर जारी रखता है। क्योंकि दरूद दिल के दरवाजे पर पड़ने वाली वो दस्तक है जिससे एक नया रूहानी जहां खुलता है। ये वो दरवाजा है जो दिल के अंदर खुलता है और आपके कुर्ब तक पहुंचा देता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलते चलते इंसान यकीन से दुआ, दुआ से मोहब्बत और मोहब्बत से इश्क तक पहुंचता है।
बस फिर दरूद वो ज़रिया है जिसकी बात दुआ की तासीर आसमान छूने लगती है। ये आपके होंठों से जब निकलता है ना तो फरिश्ते इसे अपने परों पर सजा कर रब्बुल आलमीन के हजूर पेश कर देते हैं, क्योंकि दरूद सिर्फ तमन्ना नहीं, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से खालिस रूहानी निस्बत हासिल करने का एक अमल है। दरूद वो रोशनी है जो बंदे के दिल को अल्लाह के नूर से मुनव्वर कर देती है। तो जब कभी आप जिंदगी की मुश्किलात में हो, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, जब आप परेशान हो, अगर कोई रास्ता ना मिले तो जिंदगी के इन तारीक रास्तों में दरूद पाक को अपना साथी जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि दरूद वो चिराग है जो न सिर्फ रोशनी देता है बल्कि रोशन रास्ते की तरफ भी पहुंचा देता है। ये तारीख मंजिल तय करवा कर रोशन मकाम अता करता है। इंसान के रास्तों के साथ साथ इंसान के दिल को भी रोशन करता है। फिर इसी दरूद की बरकत से हर दिल को करार मिलता है, फिर रूह और दिल दोनों रब के करीब होने लगती हैं। सुभान अल्लाह। बस सब मिलकर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आज ये मेरी दिल से दुआ है कि रब ताला इसी तरह आप सबको दरूद पाक पढ़ने की करोड़ों मरतबा तौफीक अता फरमाता रहे और आपकी जिंदगियों में अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल जारी रखे। सुम्मा आमीन। कमेंट में इस दुआ पर आमीन लिख कर जरूर जाइए। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। हमेशा सलामत रहिए, खुश रहें, खुशियां बांटे। और अगर आज की ये वीडियो आपको जरा सा भी मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों तक लाजिम पहुंचा दीजिए। हो सकता है किसी और की जुबान से निकला हुआ ये दरूद आपके लिए भी मगफिरत का जरिया बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।